जैसे कि आप जानते हैं कि इस्लामी महीना माह रमज़ान की आमद है और पाकिस्तान दुनिया भर के मुसलमान अमूमी तौर पे और पाकिस्तान के जो मुसलमानों का मुल्क है वहाँ पर ख़ुसूसी तौर पे रमज़ानुल मुबारक के हवाले से स्पेशल इक़दामात जो है वो हुकूमतें करती चली आ रही हैं। इस बार भी ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने अशिया को ज़ख़ीरा कर लिया है जिसकी वजह से महंगाई का जिन बेकाबू है, और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो सब्सिडाइज अशिया देने के लिए इक़दामात कर रही है। आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया इनायत काशफ साहब। आपने जिस तरह कहा है कि रमज़ानुल मुबारक की आमद है, इस रमज़ान की आमद पर हम अहले इस्लाम को सबसे पहले तो मुबारकबाद देते हैं, क्योंकि रमज़ान के महीना में जो जिस तरह हमारे जिस्म का तज़किया होता है, जिस तरह नफ्स का तज़किया किया जाता है, उसी तरह जिस्म का भी तज़किया किया जाता है। बिल्कुल। रोज़ा खालिस अल्लाह की ज़ात के लिए रखा जाता है और इसका सवाब भी अल्लाह जो है वो रोज़ादार को ख़ुद देते हैं, और इसके सवाब के मखसूस अंदाज में अल्लाह पाक ने ऐलानात भी किए हुए हैं। इसमें रोज़ादार को क्या सवाब मिलेगा, रोज़ादार का रोज़ा खुलवाने पर क्या सवाब मिलेगा, ये तो ऐसा महीना है नेकियों को समेटने का महीना है। इस माह रमज़ान में जो है कुरान पाक का भी नज़ूल हुआ था, आपको जिस तरह इल्म है, और इस माह रमज़ान में हम तमाम मुसलमान अपनी मसाजिद में कुरान पढ़ने का भी एहतमाम और सुनने का एहतमाम भी करते हैं तरावी की शक्ल में। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत नेक और पाक महीना है, यकीनन, और इसमें सवाब को समेटने के लिए इंसान को वो अपने से बढ़कर काम करना चाहिए। लेकिन यहाँ जो लेकिन है ना जी, इस लेकिन में आपने फरमाया था ना कि भाई पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल नहीं होते। क्यों नहीं होते? इसलिए कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी हम करते हैं इस माह मुक़द्दस में आके, तो ख़ास तौर पर ज़ख़ीरा अंदोज़ जो है वो होशियार हो जाते हैं और वो तमाम उन चीज़ों को डंप कर देते हैं जो रोज़ादार और रोज़ा की अफ्तारी और सहरी में काम आती हैं। सही। उसमें जो सबसे अहम चीज़ें हैं आप देख लें, आटा, घी, चीनी, दाल, चावल, चना, फ्रूट्स, ये तमाम की तमाम वो चीज़ें हैं जो सहरी और अफ्तारी में हम मुसलमान इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब जब माह रमज़ान से कबल जो महीना चल रहा था जी, उसमें अगर रेट्स का तनासब देखा जाए और इस वक्त माह रमज़ान क्योंकि शुरू होने जा रहा है, इस वक्त रेट का तनासब देखा जाए तो वो ज़मीन आसमान को छू रहे हैं। वो इतना डिफरेंस हो गया है तमाम रेट्स का मार्केट से। एक तो चीज़ें जिस तरह वाफिर मिकदार में आ रही थी वो उस तरीके से नहीं आ रही, वो डंप कर गए हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ उनको। अच्छा, अब चाहिए ये है कि हमारी जो इंतज़ामिया है वो मुतहरिक हो, हमारे प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिनको तैनात किया गया है ज़िला इंतज़ामिया की तरफ से, वो मुतहरिक हों, हमारे डीसी साहब मुतहरिक हों। डीसी साहब वैसे मुतहरिक बहुत ज़्यादा हैं, उन्होंने सरप्राइज विजिट भी दिया है रमज़ान बाज़ार। देखिए जी, डीसी साहब जब से आए हैं ना वो विजिट ही विजिट कर रहे हैं, और उन विजिट के कोई नतीजे निकले या न निकले, लेकिन वो फील्ड में मौजूद है। देखे ना, मैं कल ही की आपको बात बताऊँ कि कल मैं गया हूँ रमज़ान बाज़ार में। प्रोग्राम चूँकि करना था, स्टोरी ऑलरेडी आपकी और मेरी तय हो चुकी थी, तो मैं गया रमज़ान बाज़ार में। वहाँ पर मैंने उसको विज़िट किया। विज़िट करने के बाद मैंने मुख्तलिफ अशिया के रेट वगैरह पूछे। नहीं, पहले तो मुझे ये बताएं, क्या जो रमज़ान बाज़ार लिया सिटी में लगाया गया है वो सूटेबल जगह है? मैं इस पे भी आता हूँ। बिल्कुल, आपका सवाल बड़ा बजा है, बड़ा जायज़ सवाल है आपका। सिर्फ ये देखें ना, वो इसलिए वहाँ मॉडल बाज़ार के बाहर रमज़ान बाज़ार लगाया जाता है कि भी मॉडल बाज़ार ऑलरेडी लगा हुआ एक बाज़ार है, वहाँ चीज़ें मौजूद पड़ी हैं, दुकानदार बैठे हैं। अगर आपने प्रॉपर रमज़ान बाज़ार लगाना है तो उसी मॉडल बाज़ार के सामने मिलाद ग्राउंड मौजूद है बड़ा सा, जहाँ लोग अपनी कन्वेंस भी खड़ी कर सकते हैं, जहाँ खुली डुली जगह भी है, वहाँ रमज़ान बाज़ार लगाए ना, फिर आपकी कारकर्दगी पता चलेगी कि भी आया कि ये रमज़ान बाज़ार है। ये बात बिल्कुल आपकी वजह है। और रमज़ान बाज़ार के हवाले से मैं जो अर्ज़ कर रहा था, मैंने कल विज़िट किया तो मुझे खुशी इस बात की हुई कि कल डिप्टी कमिश्नर लिया साहब के हवाले से मुझे बताया गया कि वो आए थे और मार्केट कमेटी का एक मुलाजिम वहाँ पे खड़ा था। उसे मेरा नहीं इल्म था कि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सही है। तो उसने मेरे सामने जो गुफ्तगू की, उसने उस बेबसी का इजहार किया। उसने कहा, सर हमारे पास 1 रुपया भी सब्सिडी देने के लिए नहीं है, लेकिन
उसके बावजूद हमने ताजरों के ताउन से ये बाजार का इनेकाद करवाया है। अब रेट का मैं आपको फर्क बता दूं, चीनी का जो रेट था मार्केट में, इस वक्त जो चीनी का रेट है वो है 86 रुपए 87 रुपए मार्केट का रेट, 90 रुपए तक। और वहां पे जो आपको मिलनी है वो मिलनी है 80 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 10 रुपए पर केजी का उन्होंने दुकानदार के साथ जो किया है। देखिए जी, अच्छा, इसी तरह घी का है 10 रुपए पर लीटर, इसी तरह ऑयल का है 10 रुपए पर लीटर। मैं जो रिपोर्ट्स लेके आया हूँ, सही है। अच्छा, ये अब अगरचे ये भी जो सब्सिडी दी जा रही है ये ऊंट के मुंह में जीरे के मुतरादिफ है सर जी। आप सब्सिडाइज की बात कर रहे हैं कि जिला लिया की आबादी कितनी है? मैं 18 से 20 लाख है ना? 20 लाख है शुमारियात के मुताबिक, बिल्कुल है, जो सेंसस हुआ था। अब आप ये बता दें कि लिया में कितने रमजान बाजार? 6 रमजान बाजार, 20 लाख की आबादी, पूरे जिले के 6, पूरे जिला के 6 रमजान बाजार। और यूटिलिटी स्टोर कितने हैं? यूटिलिटी स्टोर यहाँ हमारे पास वो अच्छे खासे हैं, वो उनको अगर देखा जाए, लेकिन यूटिलिटी स्टोर पर क्या अशिया मिलती हैं? अब चीनी तो कम से कम नहीं मिलती, घी भी नहीं मिलता, चीनी ये वहां पर नहीं मिलते हैं। नहीं तो फिर वो किस लिए है? ये 2 आइटम तो बिल्कुल वहां पे वो मखसूस लोग होते हैं जिनको मिलते हैं, रात की तारीकी में मिलते हैं या दिन के उजाले में किसी और शक्ल में मिलते हैं। और जब उनकी आप शिकायत करें ना, यहाँ जो उनके रीजनल मैनेजर हैं, तो वो कहते हैं जी वहाँ जो हमारा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक वो तकसीम हो गए हैं, वो तकसीम कर रहे हैं। अच्छा, ज़िला इंतज़ामिया को करें शिकायत तो ज़िला इंतज़ामिया कहती है हमारी डोमेन में नहीं आते वो, तो फिर कहाँ जाए बंदा? मुझे तो समझ से बाल आता रहा है मेरी बात। अच्छा, मुसलमान होने के नाते चाहिए तो हमें ये था कि हम अशिया खुर्दोनोश की जो चीज़ें हैं वो मार्केट में आम कर देते और सस्ते कर देते। आज सेब का रेट आपने पूछा है आदब भी आते हुए? वो बस ना पूछे, आपके भी कल जो है वो क्या परसों सेब का रेट था 100 रुपए पर केजी सर। ये रेलवे अब 200 क्रॉस कर गया, अब 200 क्रॉस कर, मैं यही बता रहा हूँ। आज अभी प्रोग्राम आने से पहले कर गया, मैं कह तो रहा हूँ आपको। मैं उसी रेडी से मैंने पूछा है, खजूर जिस दाने से हमने रोजा खोलना है वो भी क्रॉस कर चुकी है 200 से, सही, जिसका रेट 140 से कुछ दिनों से कबल 140 रुपए था, 120 था, वो 200 क्रॉस कर चुकी है। असल में ये गुड गवर्नेंस पता नहीं कहाँ है, गुड गवर्नेंस मुझे समझ नहीं आती। गुड गवर्नेंस किधर है कि भी हमारे डीसी साहब के जो आनिया जानिया है, जो विजिट हैं, वो कहाँ हैं? उनका हमें रिजल्ट चाहिए, हमें सिर्फ विजिट नहीं चाहिए, हमें उन दौरों का, उन मुआयनों का रिजल्ट चाहिए। आज एडिशनल सेक्रेटरी साहब यहाँ सेहत के आए हुए थे लिया के, वो भी रमज़ान बाज़ार उन्होंने विजिट किया है, बस वो सब अच्छा की रिपोर्ट दे दी गई है। भाई जिस रमज़ान बाज़ार को कंजस्टेड जगह पे बनाया गया है, जिस घुटा हुआ रमज़ान बाज़ार बनाया गया है, वो इसलिए कि भी पता चले कि भी जहाँ चीज़ें जो है ना बड़ी पड़ी हैं, जब रश लगा हुआ है, जब जगह थोड़ी होगी और वहाँ दुकान जो लगी हुई होगी उसमें अब वो जो मशरूबात वाले ने दुकान लगाई है अपनी, वो अगर 6-7 पैड जो है अपने उसके पेप्सी के लगा दे या किसी और सोडे के लगा दे, तो आप ऐसे समझेंगे उस जितनी जगह उसको मिली हुई है वो ऐसे पता चलेगा जिस तरह यहाँ ट्रक उतरा हुआ हो। वो बिल्कुल, कल मैं जब गया हूँ तो मैं यही आपको बता रहा था कि वहाँ पर जामे शीरी के जो है वो कार्टन के कार्टन उतरे हुए थे और मुझे कार्टन के कार्टन नजर आएंगे ना जब जगह जितनी होगी। लेकिन मुझे खुशी हुई उसमें, मैं जो मेरे लिए इत्मीनान का बायस उस दुकानदार का, उन्होंने कहा हमें बिल्कुल नहीं कहा गया रेट सस्ते करने को। ये बोतल जो है मुझे आई है 130 रुपए की, तो मैं इसको बेचूंगा 140 रुपए की। 10 रुपए का मैंने मुनाफा लेना, फिर इससे ज्यादा मैंने नहीं। शो पीस वहाँ खड़ा किया गया। नहीं, दुकानदार की देखे ना आप, मुझे खुशी इस बात की हुई कि वो सच बोल रहे हैं। कोई तो मुसलमान ऐसा है ना कि जिसने कहा मैंने मुनाफा जायज लेना है, नाजायज मुनाफाखोरी मैंने नहीं करनी, मुझे इसमें 180 रुपए तक मैं बेच सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने इसको 140 रुपए से ज्यादा ऊपर नहीं बेचना। सही है। और ये सारा सामान पड़ा हुआ है, ये मेरे बिल है, उसने मुझे बिल दिखा दी है, ठीक है, ये मुझे अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा, ये नहीं कि सारे बुरे मुसलमान बैठे हुए हैं या आज आपने मार्केट से सब्जी के रेट पता किए हैं? नहीं, मैंने आज मार्केट, चलो मैं बता देता हूँ अगर आपने पता नहीं किया। भिंडी जो है, भिंडी 200 रुपए किलो, उसमें जो भिंडी के अलावा करेला 200 रुपए किलो,
तूरी जो है वो 160 रुपए किलो। सही है, इसी तरह सेब के रेट आपने बता दिए हैं। सही है। बंदा कहाँ जाएगा? जो महंगाई का जो रोना रोते हैं हम लोग, जो मार्केट में जब जाते हैं तो जब बच्चे उनके साथ होते हैं तो बच्चे जिद भी करते हैं चीज़ लेने की, तो जब उनकी जेब की तरफ वो देखते हैं फिर उस चीज़ की तरफ देखते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये जो है ना 13 अशियाए खुर्दोनोश पर जो है ना सब्सिडाइज देने का प्लान है हुकूमत का। उसके लिए जो है ना ये हमारे रमज़ान बाज़ार जो लगाए गए हैं वहाँ ये जो बाकी कहानी आपने बता दी है कि जिस तरह उनको चीज़ें मिलेंगी, जिस तरह नहीं मिलेंगी। और यहाँ एक बात मैं इस फोरम के हवाले से एक बात और करता हूँ कि ये जो हमारे पैक्ड घी के हैं पैकेट या ऑयल के पैकेट हैं, ये इसमें जो वज़न है पता है कितना है? 900 ग्राम। 1 किलो 1000 यानी 1000 ग्राम की बजाय 900 ग्राम। और वो 900 ग्राम अब ऑयल का पैकेट आप लेना किलो वाला तो वो आपको 900 ग्राम वाला मिलेगा। यानी 100 ग्राम उसमें भी 100 ग्राम उसमें भी वो चूना लगा हुआ है कि भाई पैसे लेंगे किलो के। सही। 900 ग्राम का पैकेट 1000 ग्राम का उन्होंने लेना है अपना पैसे। रेट। हाँ जी। और देने हैं 900 ग्राम। सही। ये तमाम जितने भी ये ब्रांड ये पैक्ड ब्रांड हैं उनमें घी है, ऑयल है, तमाम का यही हशर हो चुका है। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर भी फोकस करना चाहिए। यहाँ पर हम इंतज़ामिया से ज़रूर ये रिक्वेस्ट करेंगे कि खुद साख्ता महंगाई को ज़रूर कंट्रोल कीजिए। जो महंगाई आपके बस में कंट्रोल करना नहीं है वो तो एक अलग मामला है कि डॉलर के रेट कहीं के कहीं चले गए, मान लिया, आपकी मजबूरियां वो अपनी जगह पे। लेकिन जहाँ पे खुद साख्ता महंगाई, आप फ्रूट मार्केट को देख लें, आप गोश्त की मार्केट को देख लें। 500 रुपए किलो जो गोश्त, बड़ा गोश्त जो है उसका रेट है और इस वक्त वो बिक रहा है 700 रुपए किलो। आखिर इसको किसने चेक करना है? हड्डी वाला जो है वो 600 रुपए बिक रहा है, क्यों बिक रहा है? आखिर उसको किसने चेक करना है? जब रेट मुकर्रर कर दिया गया है हुकूमत की तरफ से तो मुकर्रर करदा रेट्स को चेक करने वाले लोग भी तो मौजूद होने चाहिए। मौजूद है, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मौजूद है। उनको मुतहर्रिक करें ना, उनको मुतहर्रिक करें, अच्छा, फील्ड में निकालें। सिर्फ जुर्माने ना करें, नॉमिनल जुर्माने कर देते हैं। वो 1000 जुर्माना कर दिया, वो 20,000 कमा लेता है फिर उस जुर्माने की